आज हम सभी पुस्तक मेले में हैं और आज मैं आर्य समाज श्रीनगर गई थी और मैंने एक पुस्तक पढ़ी कि काश हिंदुओं में भी कोई जिन्ना होता। तो संजय टंडन जी उसमें लिखते हैं कि हमारे गांव में जब पहला विवाह हुआ आर्य समाजी रीति से, तो हम सभी ने बहुत ध्यान से उसको देखा और पूरे गांव में शोर मच गया। तो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे, कौन सा भगवान बड़ा कौन सा छोटा। तो मैंने उनसे कहा जब आपके यहाँ वो आएंगे लौट के तो मुझे बताना। तो जब लड़के वाले लड़की को छोड़ने आए तो उसी दिन सुबह ही वो पहुंच गए। तो उन्होंने तो सुना था आर्य समाज किसी को मानते नहीं है, राम जी को नहीं मानते, कृष्ण जी को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। तो उन्होंने कहा घर वालों ने कि ऊपर संध्या कर रहे हैं। तो जैसे वो गए कि संध्या कर रहे हैं, आर्य समाजी संध्या कैसे कर सकते, वो तो ईश्वर को नहीं मानते। तो जब वो जाकर के गए और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, आप चूंकि आर्य समाज है मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपके मन में जो भी प्रश्न है ना उसका केवल 5 रुपया लगेगा। उन्होंने कहा 5 रुपया, तुम 50 रुपया ले लो, 100 रुपया ले लो भाई, ऐसे 5 रुपया क्यों कह रहे हो। उन्होंने कहा केवल 5 रुपया लगेगा, आपको सारे प्रश्नों के समाधान मिलेंगे। उन्होंने अपने थैले से उनको 5 रुपया दिया और उस आर्य समाजी सज्जन ने तुरंत उनको ये पुस्तक दी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और वो लिखते हैं कि जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरे मन में कोई भी शंका नहीं रह गई। हमारे मन में बहुत सारी शंका होती है, ईश्वर कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और ईश्वर ने क्यों सृष्टि बनाई। कई बार हमारे मन में आता है ना सृष्टि बनाते तो क्या हो जाता भाई। तो जितनी भी समस्याएं हमारे मन में आती हैं, जितने भी प्रश्न हमारे मन में होते हैं, उन सभी प्रश्नों का समाधान अगर हम सभी चाहें तो हम सभी को सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ना चाहिए। अवश्य रूप से पढ़े, अपने घर में पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाएं। आज जो चादर और फादर दोनों की चादर अगर आपने समेटनी है तो उसका एकमात्र समाधान है सत्यार्थ प्रकाश। राम प्रसाद बिस्मिल ने जिसका जीवन परिवर्तित किया उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। वीर भगत सिंह, आज लोग कह देते हैं नास्तिक थे, मैं कहती हूँ वो स्वयं लिखते हैं मैं नास्तिक क्यों पुस्तक में कि मेरे दादाजी रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। तो अगर हमको इस देश को बचाना है, इस संस्कृति को बचाना है, इस धर्म को बचाना है, इस राष्ट्र को बचाना है, तो हम सभी स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन अवश्य करें। सभी पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें कोई भी चादर और फादर वाला अपने जाल में नहीं फंसा सकेगा। जय तु भारतम, जय तु आर्यावर्त।